अस्सलाम वालेकुम। हम लाए हैं आपके लिए कनाडा से एक मुनफरिद कहानी। उम्मीद है पसंद आएगी। क्या हो अगर जंगल खामोश ना हो? क्या हो अगर आपके इर्द गिर्द हर दरख्त बोल रहा हो और सिर्फ 2 बच्चे इतने बहादुर हों कि वो सुन सकें? एक पुरसुकून कैनेडियन जंगलाती गांव में बुलंदो बाला सनोबर के दरख्तों के दरमियान जो बादलों को छूते महसूस होते थे, 2 बहन भाई रहते थे, 12 साला मरियम और उसका छोटा भाई यूसुफ। गांव वाले इस जंगल को विस्परिंग पाइन्स कहते थे, क्योंकि जब हवा दरख्तों के दरमियान से गुजरती तो वो आम हवा जैसी आवाज़ नहीं लगती थी, वो सरगोशियों जैसी महसूस होती थीं। कुछ लोग कहते थे ये सिर्फ वहम है, कुछ कहते थे पुरानी लकड़ियों की चरचराहट है, और कुछ लोग गुरूब आफताब के बाद जंगल के करीब भी नहीं जाते थे। लेकिन मरियम और यूसुफ वो मुतजस्सिस थे, बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस। उनकी नानी अक्सर आतिशदान के पास बैठकर उन्हें कहानी सुनाया करती थीं। बच्चों, इस दुनिया में कोई चीज़ खामोश नहीं, हर चीज़ अल्लाह ताला को याद करती है, यहाँ तक कि दरख्त भी। यूसुफ हंस पड़ता, क्या दरख्त भी जिक्र करते हैं नानी? वो नरमी से मुस्कुराती, हाँ, मगर हर दिल सुनने वाला नहीं होता। मरियम ने ये बात कभी नहीं भुलाई। एक ख़ज़ां की दोपहर जब सुनहरी पत्ते उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे, वो दोनों पहले से कहीं ज़्यादा गहराई में जंगल के अंदर चले गए। हवा मुख्तलिफ महसूस हो रही थी, ज़्यादा सर्द, बिल्कुल साकिन। अचानक हवा सनोबर के दरख्तों में से तेज़ी से गुजरी। वूश! ये आवाज़ बेतरतीब नहीं थी, ये बाकायदा थी। मरियम रुक गई। क्या तुम सुन रहे हो? यूसुफ ने घबरा कर निगला। हाँ, और ये थोड़ी डरावनी है। एक और झोंका आया, दरख्त एक साथ झूम उठे और हवा के नीचे एक तरतीब थी, एक तकरार, एक हम आहंगी। मरियम ने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, सुभान अल्लाह। हवा दोबारा गुजरी, सुभान अल्लाह। यूसुफ की आंखें फैल गईं। रुको, ये तो वैसा ही लग रहा है। फिर कड़ाक! उनके पीछे कहीं एक शाख टूटी। यूसुफ ने मरियम की आस्तीन मजबूती से पकड़ ली। हमें वापस चलना चाहिए। जंगल अचानक बहुत वसी महसूस होने लगा। दरख्तों के दरमियान साए लंबे हो गए, सरगोशियाँ तेज़ हो गईं, ज़्यादा तेज़। हवा उनके गिर्द चक्कर लगाने लगी। यूं लग रहा था जैसे दरख्त करीब झुक रहे हों, देख रहे हों, सुन रहे हों। यूसुफ की आवाज़ कांप गई। अगर ये महफूज ना हुआ तो? मरियम का दिल भी तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन भागने के बजाय उसे नानी की बात याद आई। हर चीज़ अल्लाह ताला को याद करती है। उसने गहरा सांस लिया और इस बार ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। हवा नरम पड़ गई, तनाव कम हो गया, पत्ते नरमी से चमकने लगे, खौफ पिघल गया। यूसुफ ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कानों से हाथ हटा लिए। मरियम, अब ये डरावना नहीं लग रहा, वाकई नहीं लग रहा था। ये आवाज़ खौफनाक नहीं थी, ये हम आहंग थी। पूरा जंगल इबादत में झूमता महसूस हो रहा था। सनोबर की सुइयां ऐसे लरज़ रही थीं जैसे किसी अनदेखी हथेली में तस्बीह के दाने। हर झोंके के साथ शाखें झुक जाती थीं। मरियम मुस्कुराई, ये अल्लाह ताला की हम्द बयान कर रहे हैं। यूसुफ ने सुनहरे आसमान के नीचे झूमते दरख्तों की तरफ देखा। तो पूरा जंगल जिक्र कर रहा है? मरियम ने सर हिलाया, और हम समझ रहे थे कि ये सिर्फ शोर है। वो एक गिरे हुए तने पर बैठ गए, इस बार खौफ के साथ नहीं बल्कि शऊर के साथ। जंगल जिंदा था, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर भी। हवा याद इलाही लेकर चल रही थी। ज़मीन सुकून से इताअत में साबित कदम थी, हत्ता के खड़खड़ाते पत्ते भी तस्बीह में हम आहंग लग रहे थे। यूसुफ ने सरगोशी की, ये कभी नहीं थकते। मरियम नरमी से मुस्कुराई, और हम फजर में भी सुस्ती करते हैं। वो दोनों हंस पड़े, मगर ये वो हंसी थी जो दिल को सोचने पर मजबूर कर दे। उस दिन के बाद विस्परिंग पाइन्स पुरअसरार नहीं रहे, वो बावकार बन गए। बहन भाई जंगल में हल्के कदमों से चलने लगे,
बिला ज़रूरत शाखें तोड़ने से गुरेज करते, आवाज़ें धीमी रखते। उन्हें यूं महसूस होता जैसे वो किसी खौफनाक चीज़ से नहीं बल्कि मुसलसल इबादत करने वाली मखलूक से घिरे हुए हों। उन्होंने एक ताकतवर हकीकत समझी, दुनिया खामोश नहीं है, हम हैं। क्योंकि जब हम स्क्रॉल करते हैं, जब हम दौड़ते हैं, जब हम भूल जाते हैं, दरख्त कभी नहीं भूलते, हवा कभी नहीं भूलती, पहाड़ कभी नहीं भूलते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी हम्द के साथ तस्बीह न करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। विस्परिंग पाइन्स कभी अपना जिक्र नहीं छोड़ते, हवा कभी अपनी तस्बीह नहीं भूलती, जंगल कभी अपने खालिक को नहीं भूलता। तो अगली बार जब आप पत्तों की सरसराहट सुने, रुक जाएं, सुने और याद करें, अगर दरख्त कभी अल्लाह ताला की हम्द से नहीं रुकते तो हम क्यों रुकें। और हाँ, मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।